हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं परिवेश किताब की जो थर्ड वॉल्यूम है क्लास थर्ड के बच्चों के लिए उसके सॉल्यूशंस लेकर के आया हूँ। तो आप लेफ़्ट साइड में किताब की पिक्चर देख सकते हो उसके कवर की, और राइट साइड में मैंने अपने हैंड रिटेन नोट्स लिखे हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 7 का आंसर करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है पेड़ और पौधे। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको अब आपकी किताब के उस चैप्टर का पेज दिखा देता हूँ जिसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो ये है ना आपकी किताब, ये आप देख रहे हो ना, चैप्टर का नाम 7 पेड़ और पौधे। तो आप में से कुछ बच्चे होंगे ना जिन्हें फूल पौधे लगाने का शौक़ होगा होगा ना। कुछ लोगों ने क्यारियों में पौधे लगा रखे होंगे, किसी ने बालकनी में लगा रखा होगा, किसी ने छत पर लगा रखा होगा, किसी के लॉन भी होंगे। फूल पौधे सबको अट्रैक्ट करते हैं, है ना। हरियाली होती है, सुंदर सुंदर फूलों को देखना अच्छा लगता है। तो कभी गार्डनिंग को लेकर के उस हॉबी के बारे में मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैं बस आपको एक बार बता दूं कि आप जिस चैनल को देख रहे हैं उसका नाम है न्यू एज कोचिंग, और मेरा नाम है संतोष कुमार। मैं आपके लिए आपकी सब्जेक्ट की किताबों के चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशंस वगैरह लेकर के आता हूँ। और आज के दिन हम लोग सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7 का पेड़ और पौधे। तो जल्दी से हम लोग उसके क्वेश्चन वाले पेज पर चले चलते हैं। ये आ गया क्वेश्चन का पेज, है ना। ओके, तो लेफ्ट साइड में आपके क्वेश्चन के पेजेस दिख रहे हैं, राइट साइड में मेरा हैंड रिटन सॉल्यूशन है। पहला क्वेश्चन है मौखिक सेक्शन से कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। इसका जवाब है कि पेड़ हमें फल, फूल, दवाई, लकड़ी, शुद्ध हवा और छाया देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण से कौन बचाता है। पेड़ पौधे हमें प्रदूषण से बचाते हैं। पेड़ सदा क्या करते हैं, सदा वो लगातार ऑलवेज क्या करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं। तो पेड़ सदा हम पर उपकार करते हैं, है ना, वो हमारी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। वी शुड बी ग्रेटफुल टू प्लांट्स। सॉरी। अब हम लोग आ गए लिखित सेक्शन में। पहला सवाल है कि पेड़ और पौधे हमारे मित्र हैं। तो अगर ये हमारे मित्र हैं तो कैसे कैसे साबित करेंगे कि पेड़ पौधे मित्र हैं। पेड़ पौधे हमेशा उपकार करते हैं, इनके ना होने से पृथ्वी का विनाश हो सकता है, इसीलिए ये हमारे मित्र हैं। पेड़ों की छाल से क्या बनता है। तो पेड़ की छाल से कागज़ बनता है, वही कागज़ जिससे अखबार, कॉपी, है ना, किताबें, ये सारी की सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि पथिक छांव कहाँ से पाता है। तो पथिक समझते हो ना आप, पथिक का है राहगीर, मुसाफिर, ट्रैवलर। तो अगर उसे छाया चाहिए, बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, तो कई जगहों पर सरकार ने सड़क के किनारे बड़े बड़े पेड़ पौधे लगा रखे हैं। तो पेड़ों की डालियों और पत्तियों के झुरमुट में पथिक छांव पाता है। अगला क्वेश्चन है कि अगर धरती पर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा। इसका उत्तर तो मैंने बता दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सारे बच्चे अपने अपने मन से भी इसके बारे में सोचो कि अगर इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं होते तो आखिर क्या क्या होता। सोचो सोचो। आप जानते होंगे ना कि हमारे खाने पीने की चीज़ों में से मोर देन 70% हिस्सा जो आता है वो प्लांट से आता है। बात चाहे चावल की हो, गेहूं की हो, है ना, बिस्किट ब्रेड भी तो गेहूं से बनते हैं। सब्जियां हैं, फल हैं। नॉनवेज लोग कितना खाते हैं, 20% 30%, वो हमारे खाने के हिस्से में छोटा कंट्रीब्यूशन करता है। और दूसरी बात है
कि हम लोग नॉनवेज में जो मछलियाँ खाते हैं या फिर जैसे कि आप चिकन खाते हैं, तो ये जो छोटे छोटे जानवर हैं इन्हें भी तो पेड़ पौधे चाहिए। सबसे बड़ी बात कि अगर धरती पर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा, इस धरती पर हरियाली नहीं होगी, हवा में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि सारे जीव जंतुओं का, एनिमल्स का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और पृथ्वी पर जीवन खत्म होने का खतरा पैदा हो जाएगा। तो यही बात है, ये जवाब है इसका कि अगर धरती पर पेड़ पौधे ना हों तो क्या होगा। तो हम लोगों ने इस पेज के सारे आंसर कर लिए। अब एक बार को देखते हैं कि कुछ और क्वेश्चन बचे हैं तो वो क्या है, उसमें हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर चुन करके सही का टिक मार्क लगाना है। तो ये तो क्वेश्चन आसान है ना, अगर आपने कविता अच्छे से पढ़ी है तो आप कर लोगे। फिर भी मैं हेल्प करता हूँ कि कविता के अनुसार पेड़ किसे आकर्षित करते हैं। इसका उत्तर है कविता के अनुसार पेड़ वर्षा को आकर्षित करते हैं। आप ऑब्जर्व करोगे कि देश के उन्हीं इलाकों में ज़्यादा वर्षा होती है जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, और जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ वर्षा होगी, जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पेड़ पौधे होंगे। पेड़ पौधों को क्या कहा गया है, मित्र कहा गया है, शत्रु कहा गया है या भाई कहा गया है। तो पेड़ पौधों को मित्र कहा गया है। पेड़ों से कैसी बयार मिलती है। तो बयार का अर्थ है पवन, हवा। तो हमें पेड़ पौधों से कैसी हवा मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है, जहरीली हवा नहीं मिलती, प्रदूषित हवा नहीं मिलती। नीचे दी गई पंक्तियों की अगली पंक्तियां लिखिए। थर्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन वो बच्चे आसानी से कर सकते हैं जिन्होंने कविता की पंक्तियों को अच्छे से पढ़ा हो, जिनकी मेमोरी अच्छी है ना। कई सारे बच्चे तो झूल झूल करके पढ़ते हैं और कविता को याद भी कर लेते हैं। तो पेड़ प्रदूषण से हैं बचाते, इसकी अगली लाइन होगी कि पेड़ ही दवाइयाँ देते हैं, वर्षा को आकर्षित करते, पानी ये बरसाते हैं। अगली 3 लाइनें, पेड़ों से पाता छाँव पथिक और पाता है शुद्ध बयार, शुद्ध सुंदर सुंदर फूल निराले, मीठे मीठे फल अपार। तो इस लाइन की अगली 3 लाइन्स ये हैं, इस लाइन की अगली 3 लाइन्स ये हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मैंने आपके इस चैप्टर के सारे सवालों के जवाब दे दिए। मैं एक बार फिर से ही कहूँगा कि जिन बच्चों को भाषा बोध ग्रामर सेक्शन के क्वेश्चन के भी आंसर चाहिए, तो अगर ऐसे 5 बच्चों ने 5 स्टूडेंट्स ने कमेंट में लिख करके इंटर किया कि सर हमें आप इस चैप्टर के भाषा बोध सेक्शन के आंसर का भी बताने में हेल्प करो, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ में ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। जाने से पहले एक बार फिर से याद दिलाऊंगा कि आपको क्या करना है। आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। किस चैनल को? चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग, है ना। मुझे पता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कर रखा होगा, लेकिन परिवेश क्लास 3 की ये बुक, इसका चैप्टर, इसका सॉल्यूशन मैं पहली बार लेकर के आ रहा हूँ। तो हो सकता है काफ़ी सारे क्लास 3 स्टूडेंट्स के बच्चों ने अभी ना किया हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर को लेकर के, या तो उसका एक्सप्लेनेशन होगा या सॉल्यूशन या फिर कोई स्टोरी, जीके की भी ढेर सारी बातें लेकर के आऊँगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।